Good morning, dear students. Myself, Satyaram Chaurasia. How are you? I hope you all are fine. Now, we are going to study capacitance of पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी हमें क्या पढ़ना है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़ना है। जैसे हमारे पास क्या यहाँ पर एक प्लेट है और एक प्लेट यहाँ पर, इसलिए क्या होगा, इसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के नाम से जाना, हमें इसी कैपेसिटेंस के बारे में जानना है। तो अभी क्या कंसिडर करेंगे, हमारे पास ये 2 प्लेट्स होंगे, ठीक। सपोज ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ 2 लॉन्ग प्लेन मेटेलिक प्लेट्स माउंटेड ऑन 2 इंसुलेटिंग स्टैंड्स एंड प्लेस्ड एट ए स्मॉल डिस्टेंस अपार्ट। हमने क्या किया, यहाँ पर एक मेटेलिक प्लेट दो लिए हैं जो कि प्लेन है, और ये क्या, एक मेटल प्लेट है, ठीक, मेटल शीट है। अभी माउंटेड यानी कहाँ, स्टैंड पे रखा गया। तो ये हमारे पास एक स्टैंड है, ये हमारा स्टैंड है। ये कैसा स्टैंड है, ये एक इंसुलेटिंग स्टैंड है। रीजन क्या है, अगर ये हमारे पास प्लेट है और चार्ज इस पर दिया जाएगा, अभी डिस्कस कर रहे हैं इस पर, तो ये चार्ज क्या होगा, अगर इंसुलेटिंग नहीं होगा, तो अगर ये किसी दूसरे मेटल सरफेस पर रखा गया या अर्थ पर रखा गया होगा, तो फिर क्या करेगा, चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा, चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये जो प्लेट होनी चाहिए ये माउंटेड होना चाहिए। स्टैंडिंग पोजीशन कहाँ है, ये किसी इंसुलेटिंग स्टैंड के थ्रू, यानी जिससे हमारे पास कोई इंसुलेटर होगा जिससे चार्ज कोई ट्रांसफ़र न हो पाए। अब और ध्यान दें, इन दोनों प्लेट को हमने क्या किया, स्मॉल डी यानी डिस्टेंस, स्मॉल डिस्टेंस की दूरी पर रखा गया है। तो हमने यहाँ पर एक प्लेट जो बन रहे हैं इसे स्मॉल डिस्टेंस पर रख दिए हैं। द प्लेट्स आर एग्जैक्टली पैरेलल टू ईच अदर एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विथ एन सम डायलेक्ट्रिक मटेरियल। ने क्या किया गया, ये हमारे पास जो प्लेट रखे हैं एग्जैक्टली पैरेलल, यहाँ क्योंकि कहा गया कॉन्सेप्ट हमारा पैरेलल प्लेट का ही है, इसलिए हमारे पास पैरेलल प्लेट ही होनी चाहिए। यानी जो प्लेट होनी चाहिए, ये जो डिस्टेंस इनके बीच में एवरी पोजीशन पे क्या सेम, यानी स्मॉल डी हमने लिया है तो सेम होनी चाहिए। तो हमने क्या कंसिडर कर लिया, यहाँ पर स्मॉल डी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और यहाँ पर क्या है, इसमें हमने कंसिडर कर लिया कि कोई डायलेक्ट्रिक मटेरियल है, कोई डायलेक्ट्रिक मटेरियल, जैसा हम लोग इससे पहले डिस्कस किए थे कि डायलेक्ट्रिक मटेरियल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो एक प्रकार के इंसुलेटर होते हैं। तो इसके बीच में कंप्लीटली फिल्ड कर दिया, यहाँ पर क्या किया, कंप्लीटली यहाँ पर कोई डायलेक्ट्रिक मटेरियल से फिल कर दिया गया है। तो ध्यान रहे, जिसका हमारे पास हम कंसिडर कर लेते हैं कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो गया, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हम मान लेते हैं, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के का कोई सब्सटेंस है, कोई डायलेक्ट्रिक मटेरियल है जो कि फिल कर दिया। नाउ अब कंसिडर करें, हमारे पास यहाँ प्लेट एक्स हमने इसे नेम दिया, इसे वाई दे दिया, ठीक। तो अब क्या कर रहे हैं, अब हमने इंसुलेटिंग प्लेट ए जो हमारे पास है, मान लेते हैं इसे जो प्लेट हमारे पास है, प्लेट एरिया ए है, हमारे पास जो प्लेट एरिया है उसका प्लेट एरिया ए मीटर स्क्वायर है, और यहाँ पर हमने डिस्टेंस बताया था ये डी डिस्टेंस का है, ठीक। अब कंसिडर कर ले रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, इस प्लेट पर कौन, फर्स्ट प्लेट जो एक्स है वहाँ पर क्या है, चार्ज प्रोवाइड कराते हैं। सपोज द प्लेट एक्स इज गिवन ए चार्ज ऑफ प्लस क्यू, यानी क्या यहाँ पर दिया हमने, यहाँ पर प्लस क्यू कूलम का चार्ज प्रोवाइड किया, किसको, प्लेट एक्स को, प्लेट एक्स को हमने चार्ज प्रोवाइड कराया। तो जरा देखें, बाय इंडक्शन माइनस क्यू कूलम, यानी यहाँ पर प्लस क्यू देंगे तो यहाँ पर क्या माइनस क्यू कूलम इस प्लेट पे बाय इंडक्शन इंड्यूस्ड हो जाएगा। बाय इंडक्शन वहाँ पर एक इंड्यूस चार्ज मिल जाएगा जो कि इनर सरफेस पे कहाँ मिलेगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट पे दिया गया, ध्यान रहे इस पूरे ओवरऑल सरफेस पे प्लेट पे जो मिलेगा यहाँ पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन बाय इंडक्शन इस पर निगेटिव चार्ज मिलेगा, इस पर इनर सरफेस पर, किसके, प्लेट वाई के, प्लेट वाई के इनर सरफेस में क्या मिलेगा, हमें मिलेगा माइनस चार्ज मिलेगा। बट आउटर सरफेस पे क्या मिलेगा, वहाँ पर प्लस चार्ज मिलेगा, यानी वहाँ पर क्या मिल जाएगा, प्लस चार्ज मिल जाएगा। हम यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं, शो नहीं किए हैं, बट यहाँ पर क्या इनर पोर्शन पे ध्यान रखना है, निगेटिव चार्ज मिलेगा और आउटर पोर्शन पे पॉजिटिव चार्ज मिलेगा, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पर जरा देखिए हमने क्या किया है, हमारे लिए ये यूजफुल था और आउटर सरफेस जो चार्ज था पॉजिटिव वो यूजफुल नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, इसको एक वायर के, कंडक्टिंग वायर के थ्रू क्या कर दिया, इसे ग्राउंड कर दिए। जैसा हम जानते हैं ग्राउंड अर्थ जो होती है क्या, ये इनफाइनाइट सोर्स होती है और इनफाइनाइट सिंक भी होती है, यानी वो इनफाइनाइट चार्ज को प्रोवाइड भी करा सकती है और इनफाइनाइट चार्ज को सिंक भी कर सकती है। तो यहाँ पर ये चार्ज सिंक कर गया। अब हमारे कॉन्सेप्ट मन में आएगा, ये डाउट आएगा कि चार्ज जो पॉजिटिव है क्यों अर्थ में सिंक किया, पॉजिटिव है अर्थ में क्यों गया, निगेटिव क्यों नहीं किया, ये तो मेटल प्लेट था, यहाँ पर कंडक्शन तो पॉसिबिलिटी है, यस। बट यहाँ पर जरा ध्यान दें, ये हमारे पास यहाँ पर हमारे फिर से हम रिटर्न हो कहाँ पर, फर्स्ट चैप्टर में, क्या वहाँ पर पढ़े थे हम लोग, क्या वहाँ पर फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या था, फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, लाइक चार्जेज रिपेल वेयर एज अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट टू ईच अदर, दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक।
इसी कॉन्सेप्ट का फिर से यहाँ पर यूज करना। अब जरा देखें, यहाँ पर कि जो चार्ज हमारे पास आउटर सरफेस से मिलेगा वो क्या करेगा, यहाँ पर ये जो चार्ज होगा इस और इस चार्ज में अगर स्टडी किया जाए, कंपेरिजन किया जाए, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये दोनों चार्ज एक दूसरे को क्या है, सेम नेचर के हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर क्या, इस चार्ज में रिपल्सन होगा तो ये फोर्स आउटवर्ड लगेगा। अब ये क्या, अर्थ उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करिए, अर्थ तो खींच ही रहा अपनी तरफ, और ये रिपल्सन भी होगा तो चला जाएगा, लेकिन निगेटिव क्यों नहीं जाएगा, वही कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर क्या, लाइक चार्ज में तो रिपल्सन था, बट अनलाइक चार्ज क्या है, पॉजिटिव निगेटिव, इसमें अट्रैक्शन होगा। तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, यह जो चार्ज इनर सरफेस पे होगा इससे इस पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट हो जाएगा, और जब अट्रैक्ट हो जाएगा तो ये अर्थ में ट्रांसफर नहीं होगा। तो क्या होगा, इस प्लेट पे हमें इनर सरफेस पर निगेटिव चार्ज मिल जाएगा और इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज मिल जाएगा। तो हम यहाँ पर जो अर्थ किए हैं, अर्थिंग का कॉन्सेप्ट लिया गया है, वह यही रीजन है। यानी हमें क्या चाहिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चाहिए। तो क्या मिला यहाँ पर, तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास एक्स प्लेट पर क्या मिला, एक्स प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज मिल गया और वाई प्लेट पे निगेटिव चार्ज मिल गया। अब चार्ज जो ये निगेटिव मिल गया, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो क्या होगा, यहाँ पर जो चार्जेज हैं, ये दोनों का जो हमारे पास क्वांटिटी होगा चार्ज का, वो चार्ज क्या होगा, सेम क्वांटिटी होंगे। वो क्या होंगे, ये सेम क्वांटिटी चार्ज होंगे। तो हमारे पास चार्ज की क्वांटिटी अगर सेम है तो ये हमारे पास क्या, यहाँ पर एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब जरा देखें, अब हमने कंसिडर किया था ये जो प्लेट हमारे पास था, इसका सरफेस एरिया कितना था, ए था, प्लेट का सरफेस एरिया ए था। तो जरा देखें, अगर हमारे पास चार्ज क्यू दिया गया और प्लेट का सरफेस एरिया ए है, तो जरा हम याद करें पीछे क्या, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है वह सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए होता है। तो यहाँ पर हमारे पास चार्ज क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है जो कि क्यू है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है वो भी क्यू है, यानी मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है। यानी हमारे पास यहाँ पर जो चार्ज मिलेंगे और यहाँ पर मिलेंगे बोथ है सेम मैग्नीट्यूड, यहाँ पर पॉजिटिव का और यहाँ पर नेगेटिव का मैग्नीट्यूड क्या सेम होंगे। मीन्स हमारे पास जो अमाउंट होगा चार्ज का दोनों प्लेट पर सेम हो जाएगा। तो अगर हमारे पास चार्ज हमने क्यू अगर कंसिडर कर लिया कि जो मैग्नीट्यूड क्यू है और सरफेस एरिया बोथ प्लेट का क्या ए मीटर स्क्वायर है, तो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए। और यहाँ पर ये यही सिग्मा को हमने इस प्लेट में मेंशन किया। और यहाँ यानी हमारे पास क्या है, यह इस सरफेस पर, इस प्लेट पर, किस पे, एक्स प्लेट पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा होगा और वाई प्लेट पर भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही होगा। तो हमें क्या मिल गया, यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल गया। अब कंसीडर कर रहे हैं क्या, हमारे पास जो फील्ड लाइंस जरा देखें इस प्लेट से इधर बढ़ रही हैं। जैसा हम लोग यहाँ पर ये इस तरह का जो फिगर वहाँ भी देखे थे, कहाँ, फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक लाइंस फोर्स में, यानी लाइंस ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स में पढ़ रहे थे हम लोग, वहाँ पर भी देखे थे कि अगर हमारे पास वही फिर से कॉन्सेप्ट आएगा क्या, लाइक चार्जेज क्या करेंगे, रिपेल एंड अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट करेंगे। वहीं पर एक चार्ज हम लोग कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया गया था क्या, कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे पास जो फील्ड लाइंस होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करती हैं और नेगेटिव पर टर्मिनेट कर जाती हैं। पॉजिटिव से ओरिजिनेट होंगी, नेगेटिव पे टर्मिनेट कर जाएंगी। ये हम लोग क्या करें, फर्स्ट चैप्टर में ही डिस्कस कर चुके हैं। तो ध्यान रखना है, वो वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, उसी कॉन्सेप्ट का यूज हमने किया। तो क्या मिला हमें, जो फील्ड लाइंस मिल रही हैं तो क्या दिख रही हैं, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही हैं। ऑल द लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लेट एक्स रीच द प्लेट वाई एंड एक्सेप्ट नियर द एजेज, हमारे पास नियर द एजेज क्या, एक्सेप्ट है, क्या है, वो जा रही हैं। और कुछ पार्ट जैसे एजेज के एक्सेप्ट है, कुछ पार्ट पॉजिटिव निकल के ऐसे चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, वो कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा क्योंकि काफ़ी दूर जब चला जाएगा तो वो यहाँ पर कवर नहीं हो सकता है। इसलिए वो बता रहा है कि क्या होगा, यहाँ पर कुछ हमारे पास एक्सेप्ट कर रहे हैं वो हमारे पास नहीं होगा। ठीक, द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज यूनिफॉर्म एवरीवेयर, हमारे पास जो इलेक्ट्रिक प्लेट हैं वो हमने क्या कि यूनिफॉर्म होगा, यानी वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलेगा हम ई कंसिडर कर लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, क्योंकि वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्लेट पर प्रोड्यूस। सिंस सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन ईच प्लेट इज सिग्मा, क्या क्या हमने कंसिडर किया था, अगर हमारे पास चार्ज डेंसिटी सिग्मा है तो हम क्या देखे थे कि हमारे पास जो यहाँ पर मिल रहा था चार्ज क्यू इक्वल टू क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास क्यू ये तो क्या हो जाएगा, यानी ये सिग्मा ये मिल जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल गया, यहाँ पर चार्ज जो मिलेगा, लेकिन हम वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट पढ़े थे क्या, वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है प्लेट के लिए, हम गॉस थ्योरम प्लेट के बारे में स्टडी किए थे। तो क्या, वी नो दैट द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट बिटवीन टू प्लेट्स, वहाँ पर दो प्लेट के बीच हमने क्या किया, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्टडी किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला था, तो वहाँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मिला था। वहाँ पर क्या
किसके लिए था? फ्री स्पेस के लिए। लेकिन यही हमारे पास सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट क्या है, अगर हमारे पास कोई मीडियम होगा, कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो जाए तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तो वहाँ पर हमको मिल जाएगा, यानी हम लोग गॉस थ्योरम में पढ़े थे कि जो पैरेलल प्लेट होंगे उससे किसी पॉइंट में हमने सेंटर पे लिया था, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है वो क्या मिलता है, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट मिलता है। बट ये कहाँ के लिए था, ये फ्री स्पेस के लिए था। बट यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर कोई मीडियम है, कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पुट किया गया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड अब क्या हो जाएगी, इतना मिल जाएगी। यानी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिल गया, तो अगर यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सिग्मा अपान के एप्सिलॉन नॉट मिल गया। बट जरा देखें अब यहाँ सिग्मा इक्वल टू है क्या, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए है, तो सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, देयरफॉर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सिग्मा यहाँ पर क्यू हमने रखा और यहाँ पर के एप्सिलॉन नॉट और ये हमारे पास ए मिल जाएगा। यानी हमारे पास इक्वेशन 2 हमने कंसिडर कर लिया। ठीक, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज के टर्म मिल गया। ठीक, ये हमारे पास चार्ज डेंसिटी के टर्म में था, यहाँ पर चार्ज के टर्म में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। ठीक, अब जरा देखें, अब हमने कंसिडर यहाँ पर चार्ज प्रोवाइड कराया गया है, तो वहाँ पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही। ठीक, लेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट भी भी, हमारे पास जो प्लेट है उनको दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है कितना है, भी है। ठीक, एंड डिस्टेंस कितना है, डी है। तो एक फार्मूला हम जानते हैं क्या, कि इक्वल टू जो मिलता है वो क्या मिलता है, वी बाई डी होता है। दिस इम्प्लाई दैट वी इक्वल टू ई इंटू डी, ये मिल गया। अब जरा देखें, यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का आ रहा है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमने यहाँ फाइंड आउट किया है, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ पर मिल जाएगा भी इक्वल टू, ई की वैल्यू पुट कर दें तो क्यू इंटू डी यहाँ पर पुट कर देते हैं, अपान में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा के एप्सिलॉन नॉट ई। तो हमें क्या मिल गया, ये हमारे पास पोटेंशियल मिल गया। ठीक, ये हमारे पास पोटेंशियल मिल गया। अब फाइंड आउट क्या करना है, तो हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, कैपेसिटेंस फाइंड आउट, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी हमें कैपेसिटेंस निकालना है। तो हम क्या करें, अब क्या जानते हैं, हम जानते हैं बाय द डिफिनीशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, बाय द डिफिनीशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर वो होता है C इक्वल टू क्यू बाई भी, ये फार्मूला है। तो जरा देखिए, हमने अभी फाइंड आउट कर लिया है, तो इस फार्मूले में पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा हमको Q अपान, ये क्या हो जाएगा क्यू डी अपान के एप्सिलॉन नॉट ए मिल जाएगा। ठीक, अब जरा देखें, क्यू से क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर मिल जाएगा क्या, दिस इम्प्लाई दैट C इक्वल टू क्या, ये चला जाएगा ट्रांसफर होके न्यूमरेटर में, तो के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी। तो हमारे पास कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए क्या मिलेगा फार्मूला, तो कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए फार्मूला जो मिला वो C इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी, वेयर एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इस बार हम लोग पहले चैप्टर में डिस्कस किए हैं कि जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, जिसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास कितनी, 8.85 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये तो वैल्यू होती है। हम लोग इस बारे में ज़्यादातर मोर डिस्कस किए थे। इसको जो ये हमारे पास कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, इसको फैरड पर मीटर के नाम से भी जानते हैं। फैरड यहाँ लिख देते हैं, फैरड पर मीटर, हमारे पास जो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर होते हैं हम फैरड पर मीटर के नाम से जानते हैं। एक्चुअली इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो हमारे पास कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ही आएगा। ठीक, तो हमारे पास ये मिल गया। ठीक, तो अब जरा इस फार्मूले को देखें, हम लोग इस फार्मूले को देखें तो क्या कंक्लूजन निकल रहा है, कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर कोई हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर फैब्रिकेट करना है, बनाना है, तो क्या करना होगा, वो हम कैसे डिजाइन करें कि वहाँ पर कैपेसिटेंस मोर एंड मोर हो, यानी कैपेसिटी हो जोगी चार्ज या एनर्जी की स्टोरिंग जो कैपेसिटी हो वो वेरी लार्ज हो, वेरी लार्ज हो। तो इस फार्मूले को जरा देखें, ये क्या दिख रहा है, C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, यानी हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या दिख रही है। अब फर्स्ट हम आप इस कंडीशन में देख लें, ये फर्स्ट में क्या दिख रहा है कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, मीन्स यहाँ पर जो हमारे पास यह मटेरियल जो पुटअप किए गए हैं, इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, वह एक लार्ज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एक ह्यूज कांस्टेंट जो होगा उसको अगर पुटअप किया जाता है तो कैपेसिटेंस में क्या मिलेगा, वो लार्ज होगा। ठीक, नेक्स्ट जरा देखें, यहाँ पर ये तो हमारे पास कांस्टेंट है, ये हम सरफेस एरिया को बढ़ा सकते हैं। हम लोग यहाँ पर उसे पढ़े थे कि इफेक्ट ऑफ यानी कंडीशंस क्या मिलता है, कि कैपेसिटर जो होगा वह किस किस फैक्टर डिपेंड करता है। तो वहाँ भी हम देखे थे कि जो कैपेसिटेंस होता है वो सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी क्या मिला यहाँ पर, यह सरफेस एरिया अगर इंक्रीज करेंगे हमारे पास
जो प्लेट्स हैं इसका सरफेस एरिया अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो यहाँ पर कैपेसिटेंस भी इंक्रीज कर जाएगा। रीजन थर्ड प्रॉपर इसमें कंडीशन देख लें। थर्ड कंडीशन क्या दिख रहा है, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, यानी ये डी क्या है, ये डिस्टेंस बिटवीन प्लेट एक्स एंड वाई, यानी टू प्लेट्स जो है, टू पैरेलल प्लेट्स जो हैं उनके बीच जो डिस्टेंस है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मीन्स अगर प्लेट काफ़ी डिस्टेंस पे, जैसे यहाँ पर रखा है, अगर यहाँ रख कर देते हैं प्लेट को, वाई प्लेट यहाँ कर देते हैं तो इसका कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाएगी, लेकिन इसी को हम ला के यहाँ कर देते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा। मीन्स ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, नेक्स्ट चलो देखें। अब इस फार्मूले को हमने जब स्टडी किया है, डिस्कस किया है, तो हमने क्या देखा, ये एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में यूज किया गया है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हमारे पास है, किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में यूज किया गया था, स्टडी किया गया है, डिस्कस किया गया है। अब क्या करें, इसे हम फ्री स्पेस में चाहते हैं। फ्री स्पेस या वैक्यूम के लिए हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाता है, तो फॉर वैक्यूम आर फ्री स्पेस तो के इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। के इक्वल टू 1 हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ सी इक्वल टू मिलेगा क्या, यहाँ पर मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ये फार्मूला मिल जाएगा हमको क्या, यानी ये फार्मूला मिल गया किसके लिए, फ्री स्पेस और वैक्यूम के लिए। तो वैक्यूम या फ्री स्पेस में अगर इसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का यूज किया जाएगा, डिस्कस किया जाएगा, तो हमें कैपेसिटेंस जो मिलेगी वो मिलेगी सी नॉट, इसे डिनोट कर देते हैं। तो सी नॉट इक्वल टू, थोड़ा डिफरेंस करने के लिए, हमारे पास मीडियम में है और ये फ्री स्पेस में है, तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम सी नॉट से मेंशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या, सी नॉट इक्वल टू सी एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी मिल जाएगा। दिस इज द फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन फ्री स्पेस, और ये किसके लिए है, इन द डाइलेक्ट्रिक मीडियम। थैंक यू।